और खासकर जो एक अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बिल गेट्स से मीटिंग हुई है तो उसमें आईटी के हवाले से कुछ रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आईटी के हवाले से भी आप बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा फिनोमिनल हो रही है पाकिस्तान से, और इस साल भी $3 अरब की इस ईयर एंड पे जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि $3 बिलियन की हिस्से को ये क्रॉस कर जाएगा। मोर देन $3 बिलियन हो जाएगी हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स, जो कि बहुत फिनोमिनल है। इन परसेंटेज टर्म्स जो है ना पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करनी है तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करने का मौका देना पड़ेगा। इंडस्ट्री ग्रो करने का एक तो तरीका यही था कि आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, नंबर 2 आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी की जाए, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो टैक्स लग रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, उसमें अगर थोड़ी सी कमी होगी तो इंडस्ट्रीज़ और प्रॉफिटेबल होंगी और मजीद नई इंडस्ट्रीज लगने का चांस होगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब है कि मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामजन होगा, पर कैपिटा इंक्रीज होगा पाकिस्तान के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये कि आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है, पूरी दुनिया के अंदर फ्लरिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है आईटी एक्सपोर्ट का, और पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत यंगस्टर्स खास तौर पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। और पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है, जो कि इस वक्त आईटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इसके नौयत के एप्लीकेशंस बना रहे हैं और डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक तो गवर्नमेंट को इस हवाले से ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं और जो रेड टेपिज्म का जो हमारे यहाँ कल्चर होता है, इसको गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ेगा। बिजनेस फ्रेंडली इसके ऊपर बहुत सारा काम तो ऑलरेडी हो गया है। एसआईएफसी का पर्पस ही यही था ना कि ऑटोमेटिकली तमाम जो है वो एक इदारा है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करेगा, और उसके लिए अभी जितनी कमिटमेंट्स हो रही है, लेकिन उसमें लोकल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना। एब्सोल्युटली, लेकिन ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरोज हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने के बहुत सारे पीआईडीसीज हैं और बहुत सारे इदारे हैं। अगर वहाँ पर भी लोगों को आसानियाँ फराहम की जाएँ और डिफरेंट, मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि बैंकिंग भी आसान हो, क्योंकि लोगों का पैसा रिपैट्रिएट जब बाहर से आएगा, अभी आपने जैसे बताया कि $26,000 अमीन ने बताया कि एक साल के अंदर जो है वो इनकम जनरेट कर रहा होता है एक आदमी, और ये पैसा बाहर से आ रहा है। आईटी एक्सपोर्ट का मतलब है यू आर गेनिंग इन यूएस डॉलर, आपके मुल्क में डॉलर आएगा जिसकी आपको शदीद किल्लत है। आपके मुल्क में $8 अरब के आपके रिजर्व्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगी, और आपका ट्रेड गैप अगर कम होगा तो बिल्कुल सही बात है कि आप आईएमएफ के शिकंजे से भी निकल सकेंगे। लेकिन